आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 23वां अध्याय, शास्त्रों के मोक्षादि वर्णन। ब्रह्मा जी बोले कि एक समय विवाह उपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती ने बड़ी नम्रता और भक्ति से साथ कहा कि हे करुणा सागर महादेव जी, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आप निर्विकारी की प्रिया हूँ, वही भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपने विहार कर मैं बड़ी ही संतुष्टि भी हो गई हूँ। इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हर जब यह जीव संसार के कैसे पार पा सकता है। विजयी जीव भी इसे पाकर ही परम पद को प्राप्त कर लेता है। वह तब तो क्या है, मुझे सुनाइए। हे मुने, जब महेशानी ने भक्ति पूर्वक शंकर जी के जीवों के उद्धार की इच्छा की तो शिव जी प्रेम पूर्वक सी सती से बोले कि हे दक्षायणी, हे महेश्वरी, विज्ञान की परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्मा का स्मरण, इन दो तत्वों को ही कोई बिरला ही जानता है। ऐसा कोई भी त्रिलोक नहीं है। यदि हो तो उसका दास हूँ। परंतु मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि बड़ा ब्रह्मा साक्षात परे से भी परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का ही विरोधी कभी भी विज्ञान नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहले श्रेष्ठ है, दूसरी भी श्रेष्ठ है। इसके भी दो भेद हैं। फिर उसमें 6 और उसके भी अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इसमें से भक्ति के 9 अंगों को ही मैं कहता हूँ: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, संख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। इसकी प्रत्यक्षता से ही तो मैं इसके बस में हूँ। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्न को हरता हूँ, उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। इसलिए तो मैंने काम को ही अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्त के लिए तो मैंने रावण का भी त्याग कर दिया, कुछ भी पश्चाताप न किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने दुष्ट व्यास को भी नंदेश्वर से दंड दिलवा कर ही काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के ही वश में हूँ। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर ही दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया, फिर भक्ति कांड से ही श्रद्धा को पूजा, लोक में सुखदायक और जीवों में उद्धार की बात पूछी। जन्म, मंत्र, शास्त्र और विशेषतया उसका महात्म पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ही शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उत्तरार्धार्थ प्रेम पूर्वक ही कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, भक्तों और महात्मा और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्यान्य शास्त्रों को तत्वतः कहा है। इस प्रकार से हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने अनंतर भी दूसरे स्थानों में विहार किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।